नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है कायथा, दूसरा विकल्प है नौदा टोली, तीसरा विकल्प है एरण, चौथा विकल्प है गिलुंद। तो दोस्तों, कायथा ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है, नौदा टोली यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है, एरण यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में, और गिलुंद है यह अहाड़ या बनास संस्कृति राजस्थान से संबंधित है। तो हमारा इस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प होगा गिलुंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल वर्तमान भारत में नहीं है? पहला विकल्प है चन्हूदड़ो, दूसरा विकल्प है रंगपुर, तीसरा विकल्प है रोपड़, चौथा विकल्प है बनावली। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही विकल्प है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और रंगपुर यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, रोपड़ यह पंजाब राज्य में स्थित है, बनावली यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसलिए हमारा सही उत्तर है चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है परुष्णी, इसके सामने है रावी, इसका आधुनिक नाम, अस्कनी प्राचीन नाम, इसका आधुनिक नाम चिनाब, वितास्ता इसका आधुनिक नाम झेलम, कुंभा इसका आधुनिक नाम कुर्रम। तो दोस्तों, इसमें परुष्णी का आधुनिक नाम रावी यह सही है, अस्कनी का चिनाब यह भी सही है, वितास्ता का झेलम यह भी सही है, कुंभा को काबुल नदी कहते हैं, और कुर्रम जो नाम है यह कुमू नदी का नाम है। इसलिए हमारा प्रश्न के अनुसार सही विकल्प है घा, कुंभा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था कंबोज, शूरसेन, अश्मक, मत्स्य। तो दोस्तों, प्रश्नानुसार इस प्रश्न का सही विकल्प है अश्मक। अश्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत से संबंधित था। इसकी राजधानी पोटली या पोतना थी, और जो काम्बोज था यह कश्मीर से संबंधित था। शूरसेन यह आधुनिक मथुरा ब्रजमंडल से संबंधित है, और जो मत्स्य है यह राजस्थान के भरतपुर, अलवर इन जिलों से संबंधित है। इसलिए हमारा सही विकल्प है ग, अश्मक। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक था? पहला विकल्प है वासुदेव, दूसरा विकल्प है अजातशत्रु, तीसरा विकल्प है बिंबिसार, चौथा विकल्प है उदयन। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और वासुदेव कन्ना वंश का संस्थापक था, और अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन तीनों हर्यक वंश से संबंधित हैं। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ, और हर्यक वंश की राजधानी थी वह राजगृह ग्रीवरस थी। अगला प्रश्न है, चेदी किस जनपद का प्राचीन नाम है? ग्वालियर, खजुराहो, विदिशा, नरवर। तो दोस्तों, चेदी खजुराहो जनपद का पुराना नाम है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा खजुराहो। ग्वालियर जनपद का पुराना नाम वत्स था, विदिशा का पुराना नाम दशार्ण था, और नरवर इसको शिवपुरी कहते हैं, शिवपुरी जिला। तो इसका जो प्राचीन नाम था वह नलपुर था। हमारा सही विकल्प है खा, खजुराहो। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख किस जिले से संबंधित है? उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, सागर। तो दोस्तों, एरण अभिलेख है यह सागर जिले से संबंधित है, और एरण अभिलेख से ही सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। हमारा सही विकल्प है घा, सागर। अगला प्रश्न है, निषाद जाति का संबंध किस पर्वत श्रृंखला से? विंध्यन सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत। तो दोस्तों, निषाद जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश के विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा विंध्यन सतपुड़ा पर्वत। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज। तो दोस्तों, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, रायसेन जिले में स्थित है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा घा, रायसेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्कृति मध्य प्रदेश से संबंधित है? अहाड़ संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, बनास संस्कृति। तो दोस्तों, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हमारा सही विकल्प है कायथा। अहाड़ और बनास संस्कृति ये दोनों राजस्थान से संबंधित हैं,
जोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र से संबंधित है और ये चारों संस्कृतियाँ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? सिकंदरिया, लोथल, महास्थान और नागपट्टनम। तो दोस्तों लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा खा लोथल। और लोथल अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है? तो दोस्तों पुरोहित क्या है? यह जो भी वेदों को पढ़ता था ना, उसे ऋग्वेद में पुरोहित, उसे वैदिक काल में पुरोहित कहा जाता था। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों के अपने अपने पुरोहित थे जिनका अलग अलग नाम था। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था, तो प्रश्नानुसार हमारा सही विकल्प हो जाएगा का होत्र। और सामवेद के जो पुरोहित था उसे उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवयु कहा जाता था और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किसे सबसे मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण समझा जाता था? पहला विकल्प है भूमि को, दूसरा विकल्प है गाय को, तीसरा विकल्प है स्त्रियों को, चौथा विकल्प है जल को। तो ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और गाय के लिए गविष्टि शब्द जो गाय की महत्ता बताता था और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अघन्या का तात्पर्य है कि गाय को ना मारे जाने योग्य पशु, इसका शब्दशः यह अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपदकालीन महानगर नहीं है? पहला विकल्प है चंपा, दूसरा विकल्प है साकेत, तीसरा विकल्प है वैशाली, चौथा विकल्प है कौशाम्बी। तो दोस्तों वैशाली महाजनपदकालीन महानगर नहीं है। महाजनपद काल में 6 महानगरों की जानकारी मिलती है जो विभिन्न बौद्ध ग्रंथों एवं जैन धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है, इसलिए हमारा सही विकल्प है वैशालीगा। अगला प्रश्न है, बोगजगोई अभिलेख से ऋग्वैदिक कालीन किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता? पहला विकल्प है वरुण, दूसरा मित्र, तीसरा नासत्य, चौथा है सोम। तो दोस्तों बोगजगोई अभिलेख से सोम देवता का उल्लेख नहीं मिलता। सोम पेय पदार्थों के देवता थे और जो बोगजगोई अभिलेख है यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है और बोगजगोई अभिलेख में कुल 4 देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इंद्र का भी प्राप्त होता है, वरुण का भी प्राप्त होता है और नासत्य का भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप इस टेस्ट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।